स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस हफ्ते निर्मला सीतारमण जी हमारे देश का जो बजट है 2025-26 का, इसको प्रेजेंट करेंगी। और आप देख ही रहे होंगे कि इस बार कहीं ना कहीं लोगों में काफी आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि आप टैक्स भरते हैं लेकिन यहाँ पर जो बेनिफिट मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से अब काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर, क्योंकि 6 दशक पुराना जो टैक्स का एक्ट है वो अभी भी हमारे देश में चल रहा है, उसी को सरकार ले जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या सरकार कोई रिलीफ प्रोवाइड करेगी, तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सपेक्टिव से चल क्या रहा है। मतलब यहाँ पर सरकार क्या रिलीफ दे सकती है तो किस टर्म में दे सकती है, और ये जो टैक्स रिफॉर्म में बदलाव की बात है वो क्या है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा बजट आने के पहले। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है रिपब्लिक डे सेल का। मतलब कि आज रात 12 बजे तक अगर आप ये बैचेस लेते हैं तो बहुत कम दाम पर आपको ये मिल जाएंगे। यहां पर जैसे प्रतिज्ञा बैच हो गया 2026-27 के लिए, जिसमें अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, और लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था, बहुत सारे जो भारतीय हैं वो अपना गुस्सा, अनहैप्पीनेस एक प्रकार से सोशल मीडिया पर काफी निकाल रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में अगर आप देखोगे जो टैक्स देने की संख्या है लोगों की, मतलब मैं यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गुड्स वगैरह आप खरीदते हो वो तो बात ठीक है कि सभी लोग टैक्स पे करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या हमारे देश में बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो लोग यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं ना हर साल, पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखिए तो इट इज 75 मिलियन, विच इज नथिंग। मतलब इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया। और रिटर्न फाइल किया का मतलब ये नहीं होता है कि सभी ने यहाँ पर टैक्स पे किया है। बहुत से लोगों का टैक्स इसमें जीरो होता है, वो भी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। लेकिन सभी लोग एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये जो है वो अपने आप को मिडिल क्लास के अंदर रखते हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास में गुस्सा काफी ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो नरेंद्र मोदी जी पिछले 15 साल से, मतलब अभी जो तीसरा जो टर्म है वो जीता है उन्होंने, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो लॉयल्टी है मिडिल क्लास की वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो उनके लिए वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 6 दशक से हमारा जो टैक्स चल रहा है, जो इनकम टैक्स एक्ट आपको पता होगा 1961 का, उसमें अभी तक बदलाव नहीं किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं 2010 में, 2019 में कोशिश की गई थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन यहां पर अब तीसरा मौका है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने की। एंड यहां पर इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इस बार यह अपॉर्चुनिटी सरकार को मिस नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन अब आखिरकार क्या है कि ये जो रिफॉर्म है वो किस तरह का होगा। क्या सरकार यहां पर जो करंट लॉज है, जैसे रूल्स हो गया, सब रूल्स हो गया, क्लॉजेज हो गया, सेक्शंस हो गए, क्या उन सब में बदलाव करेगी तो ठीक है, यहां पर टैक्स पेयर्स को, अकाउंटेंट्स को काफी फायदा होगा कि चीजें सरल होती जा रही हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमें चाहिए, और वो ज्यादा क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा जो लोगों का गुस्सा है वो इसकी तरफ है कि बहुत से लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, उनको सरकार बेनिफिट देती है। अक्सर आप ये डिबेट देखते रहते होगे। तो यहां पर सरकार को एक प्रकार से इक्विटेबल शेयरिंग करनी होगी। जो बर्डन है ना वो कैपिटल और लेबर दोनों में बांटना होगा। रिच और पुअर, कहीं ना कहीं ऐसा लोगों का कहना होता है कि दोनों तरफ एक तरह से चीजें बैलेंस होनी चाहिए। जो करंट जनरेशन और जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें भारत के टैक्स बेस की, मतलब कितने लोग टैक्स पे करते हैं, तो ये बहुत नैरो है। अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी संख्या कितनी है, 7.5 करोड़। लेकिन इसमें से 63% ऐसे हैं जो कि कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। जी हाँ, लगभग 4.7 करोड़ लोग तो कुछ भी टैक्स पे नहीं करते हैं, ये रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं। और इसमें से हार्डली सिर्फ 2.8 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर एक्चुअल में टैक्स पे करते हैं। और जो हम कहते हैं ना, जो बड़े टैक्स पेयर्स जो 85 लाख रुपीस से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, उनकी संख्या करीब
40,000 के आसपास है। तो अगर हम इनकी बात करें, जो एकदम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, वो भी अक्सर आप देखोगे बहुत वोकल हैं चीज़ों को लेकर कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉट होल्स ज़्यादा हैं। लेकिन आपको समझना है कि इनके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। ये कभी भी देश में अगर पसंद आएंगी चीज़ें तो ठीक है, या तो देश छोड़कर भी चले जाते हैं। और ये होता आ रहा है, अगर आप आंकड़ा देखोगे हर साल, मतलब हजारों की संख्या में जो बिलियनियर्स हैं वो भारत छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके पास वो ऑप्शन है। लेकिन आपको समझना ये है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसका 20% से कम टैक्स कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से आता है। ज्यादातर जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है 80% से ज्यादा, वो एक्चुअली मिडिल क्लास से आता है। और इसीलिए मिडिल क्लास इस समय काफी ज्यादा गुस्से में है, और इसीलिए वो कई सारी चीजों का डिमांड कर रहा है। और डिमांड क्या आ रही है कि मिडिल क्लास जहां जहां पर भी जाता है वहां पर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। नई गाड़ी खरीदना है, टैक्स लगाओ। सड़क पर चलना है, टैक्स लगाओ। हाई कंजम्पशन टैक्सेस हो गया, कैपिटल गेन टैक्सेस हो गया। स्टॉक मार्केट में आपको कोई फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो वहां पर आपके ऊपर टैक्स लगता है। टोल्स लगाए जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर वोकल है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि इन सब चीजों को देखते हुए सरकार क्या कर सकती है। देखो, एक तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में टैक्स बेस बढ़ाने की जरूरत है। मतलब जितने लोग टैक्स पे करते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको बहुत सारे और इंडिविजुअल, जो नीचे में जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जोड़ना पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे, अभी भी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर इनकम है टैक्स फ्री है, लेकिन 600 मिलियन पीपल, 60 करोड़ लोग अभी भी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां से तो टैक्स नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली जो सरकार के पास रास्ता बचता है शॉर्ट टर्म में टैक्स में बदलाव करने का, वो यही है कि अगेन जो मिडिल क्लास के ऊपर इनकम टैक्स रेट लगाया जाता है उसमें बदलाव किया जाए। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं कि इस बार, जैसे कि आपको पता होगा, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है, और इसको बढ़ाकर मोस्ट प्रॉब्ली इस साल जो है 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। मतलब अगेन स्पेकुलेशन है ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जो न्यू टैक्स जो है, जो रेजिम है, उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। 5%, 10%, 15%, ये वाला जो टैक्स स्लैब है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली देखना होगा कि निर्मला सीतारमण जी इसमें क्या बदलाव करती हैं। फिर इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं, जैसे जीएसटी हो गया। इसको लेकर काफ़ी मांग हो रही है कि बहुत सारे जो गुड्स वगैरह हैं जो आप बाजार में खरीदते हो, जीएसटी में भी कुछ बदलाव किया जाए, इससे लोगों को फायदा होगा। और इससे भी ज़्यादा जो खुशखबरी होगी लोगों के लिए, वो होगा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक प्रकार से जीएसटी में लाया जाए। अभी क्या है, अगर आप पेट्रोल, डीजल ये सब देखोगे तो ये जीएसटी के बाहर हैं, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खूब सारा टैक्स लगा देते हैं जब मन चाहे, और इसकी वजह से वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिलता। तो अगर ऐसा होता है तो लोग इससे काफ़ी खुश होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी वाला सोल्यूशन निर्मला सीतारमण जी डायरेक्टली अनाउंस नहीं कर सकती हैं, उसके लिए अलग फोरम है, जीएसटी काउंसिल। तो वहां पर ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर बैठते हैं, वोटिंग होती है, तब ये डिसाइड होता है। फिर यहां पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, अगर आप मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 10 साल से ज्यादा हो चुका है, आपको पता है, तीसरी बार मोदी सरकार को चुना गया है। तो वो चाहते हैं, इस समय जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्वेस्टमेंट करें, लोग चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करें कैसे? यहां पर बिजनेसेस की तरफ से अगर आप देखोगे तो कंप्लेन आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट अभी भी ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है, क्या सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो बढ़ ही नहीं सकता। इनफैक्ट 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया गया था, और स्पेशली अभी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने टैक्स रेट कम करने की बात कही है अमेरिका के अंदर। तो वहां पर अगर कम होगा तो हमें और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तो ये भी एक रास्ता नहीं मिलता। फिर दूसरा है, यहां पर जो सरकार ये सोच रही है कि सस्ते दाम पर बाहर से डेट आए भारत के अंदर। मतलब अगर मान लो सरकार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रही है, उसके लिए जो पैसा चाहिए सरकार को, तो सरकार कम इंटरेस्ट रेट पर बाहर से बोरो कर पाए। अब बाहर का पैसा भारत में कब आएगा? अब देखिए, बाहर वाले जो है कम इंटरेस्ट रेट पर तभी पैसा देंगे भारत सरकार को या फिर भारत के अंदर, जब हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? जो मैक्रो आंकड़े हैं, कई सारी चीजें, जैसे फिजिकल डेफिसिट हो गया, तो ये सब बहुत मायने रखते हैं। अब हुआ क्या है प्रॉब्लम कि
पिछले 20 साल पहले ये बोला गया था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% के अंदर होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब हमारा फिस्कल डेफिसिट इस टारगेट को मीट किया है। अभी हो क्या रहा था कि 2019-20 तक हम उस तरफ बढ़ रहे थे। आप देख सकते हो जो फिस्कल डेफिसिट है 4.5, 4.1 ये लगातार नीचे हो रहा था, 3.4 तक हम आ गए थे। फिर अचानक से क्या होता है, कोविड का दौर आ जाता है और अचानक से जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9% पर चला जाता है। अब वापस से सरकार इस चीज को ट्राई कर रही है, मतलब हमारा जो मैक्रो जो है ना, मैक्रो इकोनॉमी, उसको कहीं ना कहीं सरकार फोकस करिए कि उसको इंप्रूव किया जाए ताकि जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत में कम दाम पर, कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करके यहाँ पर इन्वेस्ट करें। खैर, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है इस बजट के अंदर वो है नए टैक्स कोड। इसको लेकर काफी एंग्जाइटी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा उपाय नहीं बचा है। तो उपाय कहाँ है कि नया टैक्स कोड लाया जाए, 1961 का जो कानून जो है उसमें बड़ा एक बदलाव किया जाए। तो पहले सरकारों ने कोशिश किया है लेकिन वो नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पर 2012 में कांग्रेस लेड जो कोलिशन चल रहा था सरकार उस समय, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर कर दिया था। मतलब इनकम टैक्स रेट को और बेटर करने के बजाय एक डिजास्टर कर दिया था। और वो क्या था, वो ये था कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस किए गए थे टैक्स रूल्स में। आपको याद होगा ना, वोडाफोन वगैरह वाला पूरा मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया और सरकार हार भी गई सुप्रीम कोर्ट तक। अभी रिसेंट तक ये मामला चल रहा था 2023-24 तक। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आप मान लीजिए सरकार 2012 में ये कह रही है कि 2005 वाले टैक्स में हम बदलाव करेंगे। आप पहले वाले टैक्स में कैसे बदलाव कर सकते हो? मान लो आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हो किसी राज्य में, आपको पता है कि वहां पर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 10 साल के बाद सरकार कह रही है कि नहीं 15 नहीं, आपको तो 25% पे करना पड़ेगा। आपके लिए बड़ा झटका है कि नहीं? तो ये काफी ज्यादा एक सेटबैक था और उस समय और अभी में बहुत डिफरेंस हो चुका है। अभी इनफैक्ट भारत की इकोनॉमी काफी बेटर पोजीशन पर है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत के ऊपर है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। उस समय अगर आप देखोगे 2012 के समय टेपर टैंट्रम हुआ था, लिक्विडिटी कम हो रही थी उस समय, और अभी भी कुछ वैसा ही आपको सीन तो देखने को मिलेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज वगैरह, इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपैक्ट करेगा। लेकिन जून 2013 में मैं आपको बता दूं, जो अमेरिका के अंदर वहां का जो ट्रेजरी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट था, मतलब अगर अमेरिका की सरकार मान लो 2% पर यहां पर बोरो करती है, ठीक है, तो वहीं भारत सरकार को 7% पर बोरो करना होता था। मतलब दोनों के बीच में 5% का डिफरेंस था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में मान लो अगर अमेरिका की सरकार 4% पर बोरो कर रही है तो भारत सरकार को 6% पर यहां पर बोरोइंग मिल सकती है। मतलब डिफरेंस जो है वो 2% का ही रह गया है। तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हुई है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो जैसे हमारे बजट के अंदर अक्सर आप देखोगे जो से रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, तो रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह अगर हम बात करें, बजट डेफिसिट की अगर हम बात करें, तो ये 4.5% ऑफ जीडीपी बोला गया। अगर मान लो ये हम मीट नहीं भी कर पाते हैं, सरकार कहती है कि ये पैसा हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है उसको रोकेंगे, तो निवेशक इस चीज़ को समझेंगे आज के डेट में। पहले वो समझने के लिए रेडी नहीं थे। तो फाइनली कंक्लूजन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये निकलता है कि अभी इस समय जो सैलरीड क्लास का सेंटीमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि सरकार हमारे लिए क्या करने वाली है, और देखना होगा कि सरकार इस बजट के अंदर क्या नए जॉब्स के इनिशिएटिव लाएगी, ग्रोथ के लिए क्या करेगी, और स्पेशली टैक्स में क्या बदलाव करेगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक पर्सपेक्टिव था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये बेसिकली कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और दोस्तों, वीडियो एंड होने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, UPSC देश की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है जहां पर 10 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 900 का ही होता है। तो कंपटीशन टफ है, लेकिन आपका सपना भी बड़ा है। इसी को देखते हुए स्टडी IQ लाया है P2I प्रतिज्ञा 2026 बैच, जहां पर आपका सफर होगा आसान। और इस रिपब्लिक डे स्पेशल 55% डिस्काउंट के साथ पूरा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 27,999 में। इसमें आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स अनिल स्वरूप की मेंटरशिप, 18 बुक्स का स्टडी किट और गारंटीड प्रीलिम्स क्लियर करने पर
फुल फीस रिफंड और हर मंथ टेस्ट में टॉप स्कोरर को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC प्रतिज्ञा बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर आपको टाइप करना है अंकित लाइव और आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। 27 जनवरी से बैच स्टार्ट होंगे।